जर्मनी की कहानी खुशियों और गमों, एकता और बंटवारे के धागों से बुनी एक जटिल कढ़ाई है। कई छोटे छोटे राज्यों के समूह से शुरू होकर जर्मनी 19वीं सदी में ऑटो वॉन बिस्मार्क जैसे नेताओं के नेतृत्व में एक ताकतवर देश बना। इस नए बने जर्मनी ने जल्दी ही खुद को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। इसकी औद्योगिक ताकत और सैन्य कौशल ने दुनिया के पुराने नियमों को चुनौती दी। मार्टिन लूथर जैसे लोगों के साथ रिफॉर्मेशन के दौरान बोए गए बौद्धिक और सांस्कृतिक बदलाव के बीज एक ऐसे समाज में खिले जो अपने वैज्ञानिक विकास, दार्शनिक खोजों और कलात्मक नवाचारों के लिए जाना जाता था। हालांकि एकीकृत और शक्तिशाली जर्मनी की राह आसान नहीं थी। यूरोप के अधिकांश हिस्सों की तरह जर्मनी ने खुद को प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी संघर्ष में उलझा हुआ पाया। युद्ध ने जर्मनी को आर्थिक रूप से कमजोर और राजनीतिक रूप से अस्थिर कर दिया। इसके लोग मोहभंग और निराशा की गहरी भावना से जूझ रहे थे। इसी उथल-पुथल के दौर ने मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक एडोल्फ हिटलर और नाजी शासन के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। हिटलर का सत्ता में आना तेज और बेरहम था। वीमर गणराज्य के राजनीतिक विभाजनों और चिंताओं का फायदा उठाते हुए नाजी पार्टी ने जर्मनी की संसद रेहस्टाग में तेजी से पकड़ बनाई। राजनीतिक चालबाजी, धमकी और हिंसा के मेल से हिटलर ने अपनी शक्ति को मजबूत किया, लोकतांत्रिक संस्थानों को नष्ट किया और अपने पूर्ण नियंत्रण में एक अधिनायकवादी राज्य की स्थापना की। एक बार सत्ता में आने के बाद हिटलर ने जर्मनी के लिए अपने विकृत दृष्टिकोण को लागू करने के लिए बहुत तेजी से काम किया। नाजियों ने एक विशाल प्रचार तंत्र स्थापित किया, अपनी घृणित विचारधारा का प्रसार करने के लिए मीडिया और संस्कृति के सभी पहलुओं को नियंत्रित किया। आर्यन जाति के नस्लीय दुश्मन माने जाने वाले यहूदियों को व्यवस्थित उत्पीड़न का शिकार बनाया गया, उनके अधिकार छीन लिए गए और उन्हें भयानक हिंसा का शिकार बनाया गया। राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और नस्लीय घृणा के खतरनाक मिश्रण से प्रेरित होकर हिटलर ने जर्मनी को निरंतर विस्तार और आक्रामकता के रास्ते पर ले जाया। 1937 में पोलैंड पर आक्रमण ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने दुनिया को मानव इतिहास के सबसे घातक संघर्ष में धकेल दिया। होलोकॉस्ट की भयावहता, 60 लाख यहूदियों का व्यवस्थित नरसंहार, नाजी विचारधारा की क्रूरता और अनियंत्रित घृणा के परिणामों का एक भयावह प्रमाण है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत ने जर्मनी को बर्बाद कर दिया। इसके शहर तबाह हो गए, इसकी अर्थव्यवस्था बिखर गई और इसके लोग अपने नाम पर किए गए अकल्पनीय अपराधों से जूझ रहे थे। विजयी लेकिन सावधान मित्र राष्ट्रों को जर्मनी के पुनर्निर्माण और नाजीवाद के पुनरुत्थान को रोकने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। जर्मनी को कब्जे के 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसका प्रशासन संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा किया जाता था। बर्लिन, हालांकि सोवियत क्षेत्र में स्थित था, उसे भी विभाजित किया गया था, जो पूंजीवादी पश्चिम और कम्युनिस्ट पूर्व के बीच उभरती शीत युद्ध प्रतिद्वंद्विता का एक सूक्ष्म जगत बन गया। मित्र राष्ट्रों के बीच युद्धकालीन गठबंधन जल्द ही भंग हो गया, जिसकी जगह आपसी संदेह और वैचारिक प्रतिस्पर्धा ने ले ली। जैसे जैसे शीत युद्ध तेज होता गया, जर्मनी पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव का केंद्र बिंदु बन गया। 1947 में 2 जर्मन राज्य उभरे, जर्मनी का संघीय गणराज्य जो पश्चिम के साथ गठबंधन किया गया, और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य सोवियत संघ का एक उपग्रह राज्य। 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण, पूर्वी से पश्चिम बर्लिन को अलग करने वाला एक ठोस अवरोध, यूरोप के शीत युद्ध विभाजन का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। भाग 4, लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ, एक वैश्विक पावरहाउस के रूप में जर्मनी का उदय। विभाजन की चुनौतियों और अपने अतीत की परछाई के बावजूद पश्चिम जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया। लोकतंत्र, सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित पश्चिम जर्मनी ने एक आर्थिक चमत्कार का अनुभव किया, खुद को युद्धग्रस्त राष्ट्र से एक वैश्विक आर्थिक शक्ति केंद्र में बदल दिया। पश्चिम जर्मनी यूरोपीय एकीकरण का प्रबल समर्थक भी बन गया, ये मानते हुए कि स्थायी शांति और समृद्धि के लिए एक संयुक्त यूरोप आवश्यक था। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय जैसे संस्थानों के माध्यम से, जो यूरोपीय संघ के अग्रदूत थे,
पश्चिम जर्मनी ने महाद्वीप पर आर्थिक सहयोग और सुलह को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 5 भविष्य को आकार देना, 2021 जर्मन चुनाव और उसके बाद। 2021 के जर्मन संघीय चुनाव ने चांसलर के रूप में एंजेला मर्केल के 16 साल के कार्यकाल के अंत को चिह्नित किया, जिसने जर्मन राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। चुनाव के परिणाम स्वरूप ओलाफ स्कोल्ज के नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक छोटी जीत हुई, जिसने ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। चुनाव ने जर्मन राजनीतिक परिदृश्य के विखंडन पर प्रकाश डाला, जिसमें मतदाता तेजी से छोटे दलों की ओर आकर्षित हुए, जो देश के भविष्य के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश करते हैं। 2021 के चुनाव ने तेजी से बदलती दुनिया में जर्मनी के सामने आने वाली चुनौतियों को भी रेखांकित किया। जलवायु परिवर्तन, डिजिटलीकरण और लोक लुभावनवाद का उदय नई सरकार के सामने कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक प्रमुख आवाज के रूप में जर्मनी की भूमिका भी पुनरुत्थानशील राष्ट्रवाद और महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के युग में बढ़ते दबाव में आ गई है। भाग 6 एक बिल्कुल विपरीत, हिटलर के अत्याचार से एक संपन्न लोकतंत्र तक। हिटलर के जर्मनी की भयावहता से लेकर आज जो जीवंत लोकतंत्र जर्मनी है तक की यात्रा मानव भावना के लचीलेपन और लोकतंत्र की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। अपने अतीत का सामना करने, अपने अपराधों का प्रायश्चित करने और एक अधिक न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के प्रति जर्मनी की प्रतिबद्धता दुनिया के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य करती है। जर्मनी का अनुभव दर्शाता है कि अकल्पनीय अंधेरे का सामना करने पर भी आशा का उदय हो सकता है। लोकतंत्र, कानून के शासन और मानवीय गरिमा के सम्मान को अपनाकर जर्मनी ने न केवल युद्ध की राख से खुद का पुनर्निर्माण किया है, बल्कि स्वतंत्रता, समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रतीक के रूप में भी उभरा है। जर्मनी के अतीत से सीखे गए सबक आज भी गूंजते हैं, जो हमें लोकतंत्र की नाजुकता और हमारी मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा में सतर्कता के महत्व की याद दिलाते हैं।